हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को अपने होल्ड क्यों नहीं कर पाते। तो इसको टेक्निकल वे से तो हो सकता है आपने इस पे बहुत वीडियोस देखी होंगी, बट इसी टॉपिक को, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आज साइकोलॉजी के वे से समझेंगे कि ऐसा क्या माइंडसेट है हमारा कि हम क्यों नहीं होल्ड कर पा रहे। टेक्निकल तो आप इंडिकेटर से आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो, आप 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हो डेली चार्ट में, आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, आप MACD यूज़ कर सकते हो, आप RSI से देख सकते हो, आप टेक्निकली तो बहुत वे से देख सकते हो एंड आप वो चेक भी करते रहते हो। फिर भी आप होल्ड क्यों नहीं कर पाते? इसका रीज़न एक्चुअल टेक्निकल से बहुत दूर है। इसका रीज़न हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि आजकल की हमारी हैबिट्स क्या है, आजकल की हमारी लाइफस्टाइल क्या है। वो रीज़न है कि आप क्यों नहीं होल्ड कर पाते हो। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हम इस सर्कल में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। हमें एक छोटा रिवॉर्ड मिल जाए, हम ज़्यादा खुश हैं। हमें पता भी होता है कि हो सकता है कि कल को हमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलना है, बट हम एक छोटे रिवॉर्ड को अभी लेके ज़्यादा खुश हैं। अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि यार ये ले, एक चॉकलेट आपको आज मिलेगी, एंड आपको अगर आप वेट कर सकते हो आज ये चॉकलेट मत लो, कल आपको मैं 2 चॉकलेट्स दूंगा। बट ज़्यादातर बच्चे जब उसको वो चॉकलेट दिख रही होगी ना, वो उस टाइम पे एक चॉकलेट ही एक्सेप्ट कर लेगा। वो कल तक वेट नहीं करेगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो कल तक वेट करेंगे, सारे उसी टाइम जो आगे दिख रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड हमारे साथ भी यही है। हमें अपनी स्क्रीन पे लगातार हम अपना PNL चेक करते रहते हैं, हमें अपना प्रॉफिट दिखता रहता है, और वो प्रॉफिट छोटा है। हमें पता है कि एग्जैक्टली अभी कोई रीज़न नहीं है एग्जिट करने का, बट बिकॉज हमें एक प्रॉफिट दिख रहा है अपना, वो भी छोटा प्रॉफिट ही है, बट हम उसको होल्ड नहीं करते एंड उसी को बुक कर लेते हैं। एंड हमेशा जब हम बाद में देखते हैं कि यार हमने ये बुक कर लिया था, अब देखो कितनी अच्छी मूव इसमें आ गई है, फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हमने इतनी जल्दी को बुक कर लिया। एक्चुअल में हमें जब बुक करते टाइम एक बार ही सबकॉन्शियसली ये माइंड में थॉट आता है कि यार कोई रीज़न है नहीं एग्जिट करने का, बट हम तब भी एग्जिट कर ही देते हैं। हम एक छोटे प्रॉफिट्स को खुश हो जाते हैं लेके, हम ज़्यादा देर तक उसे होल्ड ही नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ द OTT प्लेटफॉर्म्स। पहले हमें फ्राइडे में, मुझे याद है अभी तक, जब मैं काफ़ी छोटा था, फ्राइडे को नाइट एक मूवी आती थी, पूरे हफ्ते बाद एक मूवी आती थी दूरदर्शन पे। एंड हम वेट करते थे कि फ्राइडे आएगा ना, रात को बैठ के मूवी देखेंगे पूरी फैमिली के साथ। अब नेटफ्लिक्स, प्राइम, सब तरफ आप देख रहे हो, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है कि अब हमने जब भी मूवी देखनी है इंस्टेंटली देख लेते हैं रात को बैठ के, हम वेट ही नहीं करते हैं। एंड साथ में अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो आपके पास ब्लिंकिट है, स्विगी है, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है कि अब आपको वेट नहीं कर सकते। आप आपके इन्वायरमेंट में ही है, आपके लाइफस्टाइल में ऐसे आ गया कि अब आजकल वेट करना मुश्किल है। पहले टेस्ट मैचेस चलते थे, 5 डेज काफ़ी लोग बैठ के देखते थे, पेशेंस से देखते थे पूरे पूरे मैचेस। अब IPL आ गया है, अब उसी का बहुत क्विक, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है, बिकॉज सबको पता है कि आजकल किसी के पास भी पेशेंस नहीं है। तो मैचेस में भी, क्रिकेट में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें मिल रहा है। देन इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती है, उसने भी हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। इनफैक्ट आप देखोगे 10 सेकेंड्स की रील है, उस पर भी लिखा होता है वेट फॉर इट, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल लोग 10 सेकेंड्स तक भी वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही वो स्वाइप कर देंगे। तो हमें इतना सब कुछ इतनी जल्दी चाहिए। यही रीज़न है कि आजकल लोग जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट भी सीधे इंटरडे से कर रहे हैं। अब इंटरडे ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, अभी आपका प्रोसेस भी फॉर्म नहीं हुआ है, अभी आप स्ट्रेटजीज को ट्राई आउट कर रहे हो। अभी हो सकता है कि आपको काफ़ी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क ही ना करें, अभी आप हिट एंड ट्रायल फेज में हो। उस टाइम पे आप इतने क्विक डिसीजंस इंट्राडे में नहीं ले सकते। उस टाइम पे आपको आराम से डिसीजंस लेने हैं। अभी तो आपका लर्निंग फेज चल रहा है। इस फेज के अंदर आप देख रहे हो कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है। आप ये भी देख रहे हो कि जो स्ट्रेटजी चल रही है उस पर आपका रिएक्शन कैसा है। आप उस स्ट्रेटजी को पीसफुली कैरी भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या फिर आप ट्रेड तो कर रहे हो बट आपको दिन खत्म होते इतना ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार ये स्ट्रेटजी चाहे बहुत अच्छी होगी, ये मुझे सूट नहीं कर रही है। तो अभी तो आपने ये सब चीज़ें सीखनी है। अभी मार्केट कैसे बिहेव करती है एंड मार्केट के एक्शन से आपका रिएक्शन कैसे होता है, ये सब तो अभी आप सीख रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो। एंड उस टाइम आप सीधे इंटरडे से आ गए हो, तो फिर आपके जो लॉसेज है वो तो होंगे ही होंगे। एंड इंटरडे में इसलिए आ गए हो आप क्योंकि अगेन वही इंस्टाग्राम, IPL
OTT, ओवरऑल एनवायरनमेंट, वो सब उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हमें अगर 2% का प्रॉफिट एक महीने में चाहिए, हम कहेंगे नहीं यार, अगर एक दिन में 2% आ जाए, इंटरडे में आ जाए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो बाद में कर लो, अपने आप ट्रेडिंग के लास्ट फेज में आके इंटरडे से ट्राई आउट करो, वो ठीक है, बट उससे स्टार्ट मत करो। देन एक एक स्टडी है जो आपको बताना थी मैंने, एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड है मैगेलन फंड का, जिसको पीटर लिंच ने किया था हैंडल फ्रॉम 1977 टू 1990। उस टाइम के अंदर S&P 500 ने 14.4% रिटर्न्स दिए थे, एंड उस टाइम पे इनके फंड ने, पीटर लिंच के फंड ने 29% रिटर्न्स दिए थे। स्टिल जो एक एवरेज इन्वेस्टर था इनके फंड में, उन्होंने पैसा लूज किया था। अब आप कहोगे कि यार S&P ने 14.4% रिटर्न दिए, उससे तो डबल रिटर्न्स दिए इन्होंने, एंड इन्हीं के इन्वेस्टर जो थे उन्होंने पैसा लूज करा। एक्चुअल में इन्होंने ये सारे टाइम पे अपने जो दिए थे रिकमेंडेशंस, उसमें उनको सारे टाइम होल्ड करना था, बट जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो इनके फंड को देख के तब अट्रैक्ट हुए जब ये फंड इनका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा था। वो टॉप पे एंटर करा उन्होंने। जब उन्होंने एंटर करा, उसके बाद उनको जब दिखा, तो जब टॉप पे एंटर करा तो उनको दिखा कि बहुत महीनों तक उसमें कुछ रिटर्न्स ही नहीं आ रही है। उस टाइम पे वो डिस्करेज होकर उन्होंने एग्जिट कर दिया। देन हो सकता है कि उन्होंने किसी और फंड में इन्वेस्ट करने की ट्राई करी होगी, या फिर वो उसके बाद एग्जिट करके बैठे रहे। जब दोबारा से रिटर्न्स बहुत अच्छी होगी, उन्होंने तब रिटर्न्स को देख के फोमो में आके तब दोबारा से एंटर कर लिया, एंड तब अगेन वो ऑलमोस्ट अराउंड द टॉप था। एंड देन जब वो एंटर कर गए, उसके बाद दोबारा उन्होंने देखा कि काफ़ी महीने तक कुछ रिटर्न्स नहीं आ रही, अगेन वो वहाँ से निकल गए। तो इस सारे प्रोसेस में वो टाइमिंग करते रह गए, ऑलमोस्ट टॉप में आके एंटर करते रहे, एंड उसके बाद जब उनको साइडवेज मूव दिखी तो वो निकल गए। इसलिए इतनी अच्छी रिटर्न्स देने के बाद भी उनके एवरेज इन्वेस्टर ने पैसा लूज किया था। ये पीटर लिंच की बुक में खुद ही उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, ये फैक्ट बताया हुआ है। अगेन वहीं पे बात आ जाती है, हम अपने ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया है, इसीलिए नहीं होल्ड कर पाते हैं। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे आपने कैसे डील करना है, उस पर भी एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको उस पर एक प्रॉपर अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसके भी बता दो नीचे कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि ऐसे क्या प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, सो दैट इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम ज़्यादा ना फंसों। इसमें देखो, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम इसमें फंस तो गए हैं, बट इससे कैसे हमने कम से कम फंसना है इसमें, कैसे हमने इससे नेविगेट थ्रू करना है, कैसे हमने ऐसे प्रोसेसेस बनाने हैं। बिकॉज देखो, विल पावर काम नहीं आती है, डिसिप्लिन बहुत दिन तक काम नहीं आता है। जब तक आप एक प्रोसेस नहीं बनाओगे, एक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे कि मेरी रूटीन कैसे होनी चाहिए, मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो करूँ, सिस्टम्स फॉलो करूँ, सो दैट मैं ऐसी गलतियाँ ना करूँ। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस पर मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। आई विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट, एंड उसमें मैं पॉइंटर्स दूंगा कि कैसे आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बच सकते हो। वो ओवरऑल ट्रेडिंग में ही नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।